अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितमृत हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य लीला और इसमें चैप्टर है माधवेंद्रपुरी। आज की जो स्टोरी चैतन्य महाप्रभु सुना रहे हैं, हमने सुना कि किस प्रकार से खीरचोर गोपीनाथ रेमुना में भगवान पहुँचे हैं। भगवान चले हैं संन्यास लेने के बाद में शांतिपुर से अपनी माता के आशीर्वाद लेने के बाद पुरी के लिए, और रास्ते में रेमुना जगह पड़ती है जो कि उड़ीसा में स्थित है। आज भी ये मंदिर वहाँ पर है। तो जब वो खीरचोर गोपीनाथ के वहाँ आते हैं तो उन्हें याद आती है अपने गुरु द्वारा सुनाई गई वो कथा, जो कि अभी हम सुन रहे हैं। और हमने सुना किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने वो कथा सबको सुनाई, और जिसमें कि गोपाल विग्रह का अभिषेक चल रहा है। और अभिषेक हमने सुना किस प्रकार से लोगों ने अपने जीवन में जो भी उनके घर में था हर चीज़ को भगवान की सेवा के लगा दिया। तो इसको सुनते हैं। जना 5-7 रोटी करे राशि राशि, अन्न व्यंजन सब रहे धृते भासी। 5-7 व्यक्तियों ने बहुत सी रोटियां बनाई और उन्हें पर्याप्त घी से चुपड़ दिया। सारी सब्जियां, दाल तथा भात भी घी से सिक्त थे। नव वस्त्र पाती ताहे पलाशेर पात, रांधी रांधी तार ऊपर राशि कैल भात। पके चावलों का पलाश के पत्तों में ढेर लगा दिया गया। ये पत्ते भूमि पर बिछे नए वस्त्र के ऊपर फैले थे। तो थोड़ा हम देखेंगे कि हमारा जितना भी आज की डेट में जितना पॉसिबल हो पाए, चीज़ों को हम जितना नेचुरली कर पाएँ उसको करने का प्रयास करना चाहिए। जितना हम नेचर के क्लोज में रहेंगे उतना हमारी चेतना थोड़ी सी सतोगुणी रहती है, और सतोगुणी चेतना थोड़ी अच्छी है भक्ति के लिए, भक्ति के स्टार्ट के लिए। जितना हम नेचर से दूर जाते हैं तो हम देखेंगे उतनी हमारी चेतना रजो और तमोगुण में ज़्यादा जाती है। तो हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन जितना भी प्रयास हो सके उतना हम नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएँ अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर इस तरह से हुआ। और तार पाशे रूटी राशिर पर्वत हईला, सूप आदि व्यंजन भांड चौदी के धरीला। पके चावल के ढेर के पास ही रोटियों का ढेर था। ध्यान रखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो ढेर हो रहा है। तो ढेर यानी कि कितना बना होगा हम समझ सकते हैं। हम लोग थोड़े लोगों का बनाते हैं तो हमें लगता है कि ढेर था, लेकिन वास्तव में हमने यहाँ सुना था यहाँ तो पूरे के पूरे गाँव के गाँव प्रसाद पाने आ रहे थे। और सारी तरकारियों तथा रसदार व्यंजनों को विभिन्न पात्रों में भरकर उनके चारों ओर रख दिया गया था। यानी कि सारा बनाकर एक जगह रखा होता है जहाँ पे चावल, रोटियों के ढेर और रसदार तरकारियाँ वगैरह। तार पाशे दधी दुग्ध माठा शिखरिणी, पायस मथनी सर पाशे धरी आनी। तरकारियों के पास दही, दूध, मट्ठा, शिखरिणी, खीर, मक्खन तथा दही की मलाई भरे पात्र रख दिए गए। तो केवल खाना ही नहीं था, उसके अलावा दूध की बहुत सारी चीज़ थी, जैसे दही, दूध तो था ही, मट्ठा भी था, शिखरिणी, खीर, मक्खन और दही, और मलाई के भी पात्र वहाँ पे रखे हुए थे। इस प्रकार का उत्सव अन्नकूट कहलाता है, जिसमें प्रसाद वितरण हेतु पकाए चावल का ढेर एक छोटी टीले के रूप में लगा दिया जाता है। एक ऐसा टीला सा बना दिया जाता है, अन्न का पहाड़, जैसे कि हम गोवर्धन पूजा में करते हैं, तो इस तरह का वहाँ पे एक पहाड़ लग गया। हेन मते अन्नकूट करिला साजन, पूरी गोसाई गोपालेरा कैला समर्पण। इस प्रकार अन्नकूट उत्सव मनाया गया और श्री माधवेंद्रपुरी गोस्वामी ने स्वयं गोपाल को हर वस्तु को भोग लगाया। तो देखिए, हम कई बार इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम भगवान के विग्रह सेवा करें। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, लीडर बन जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो है डीटीज़ की जो वर्शिप है उसको करना बंद कर दें अपने हाथ से। हम देखते हैं आज भी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज स्वयं से डीटीज़ को नहलाना, उनको कपड़े पहनाना, उनकी ड्रेसिंग सारी करना, रोज़ मंगला आरती करना। तो हम कितने भी पुराने हो जाएं, हम लोग देखते हैं घरों में प्रभु जी लोग अक्सर माताओं को भोग लगाने के लिए बोल देते हैं कि आप भोग लगाइए। वास्तव में हम सबको भोग लगाना चाहिए पर्सनली भगवान को। हम कुछ शेड्यूल बना सकते हैं कि इस समय मैं एक आरती भगवान की करूँगा ही करूँगा।
चाहे सवेरे की चाहे शाम की, घर में एक बार मैं गाऊंगा, एक बार मैं वर्शिप करूंगा, ऐसे हस्बैंड वाइफ कुछ प्लान कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर आप अकेले ही हैं, अभी बैचलर हैं या कोई भी है, तो वो तो कर ही सकते हैं। उसके बाद भोग लगाना, भगवान को अवश्य भोग लगाया जाए। तो इस तरीके से एक पर्सनल जो है डीटी सेवा, डीटी वर्शिप रिश्ता भगवान से बनता है। तो माधवेंद्रपुरी के बाद तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने स्वयं से भगवान को हर वस्तु को भोग लगाया। अनेक घट भरी दिल सुवासित जल, बहु दिन एरक क्षुधाय गोपाल खाइल सकल। पीने के लिए अनेक घड़ों में सुगंधित जल भरा था। तो जो जल भी था वो साधारण जल नहीं था, सुगंधित जल था। और भगवान श्री गोपाल ने जो इतने दिनों से भूखे थे, अर्पित की गई प्रत्येक वस्तु खाई। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान जो इतने दिनों से भूखे थे, वास्तव में भगवान तो कभी भूखे नहीं रह सकते, लेकिन हमने ऐसा देखते हैं, हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार एक भक्त यही सोचता है कि यदि भगवान को मैंने पंखा नहीं चलाया तो पंखा नहीं होगा, यदि उनको स्नान नहीं कराया तो स्नान कैसे होगा, खिलाया नहीं तो खिलाया कैसे होगा। इस प्रकार से एक भक्त सोचता है। तो यहाँ पर इसी तरह का भाव हो रहा है कि भगवान बड़े दिनों से भूखे थे, उस झाड़ियों के अंदर बंद थे, और उन्होंने बोला था कि मुझे गर्मी भी लग रही है यहाँ पर, तो मुझे निकालिए। तो उनका अभिषेक हुआ, अब उनको भोजन कराया जा रहा है, और हर वस्तु उन्होंने खाई। क्यों खाई हर वस्तु? क्योंकि बहुत ही प्रेम से प्रदान की गई थी। यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइला, तार हस्त स्पर्शे पुनः तेमानी हाइला। यद्यपि श्री गोपाल ने भोग लगाई गई सारी सामग्री खा ली, फिर भी उनके दिव्य हाथ के स्पर्श से हर वस्तु पूर्ववत बनी रही। तो कई बार कई लोग, हमें भौतिक लोग चैलेंज करते हैं कि आप कहते हैं कि भगवान खाते हैं, आपने 2 रोटी रखी थी और 2 ही रोटी वापस आ गई। हम कहते हैं कि भगवान बहुत अटक रहा है, ऐसा कुछ मुझे आया कि आवाज़ अटक रही है। ओहो ओके, 1 सेकंड दीजिए मुझे, मैं सिग्नल चेंज करके देखता हूँ। ओके, अब बताइएगा कैसा आ रहा है? मैंने कुछ किया है यहाँ पे, चेंज किया है। ओके, हाँ जी। तो कई बार हमें कई लोग चैलेंज करते हैं कि आप लोग जितना दिया उतना ही तो वापस आ गया, तो क्या भगवान ने वास्तव में खाया? तो ऐसे में हम ये बोल सकते हैं कि यह सच्चाई भी है कि हमने तो दिया, जिसने दिया उसको तो भगवान देंगे ही। आपने तो नहीं दिया, आपको तो फिर भी मिल रहा है। आपकी रोटी कहाँ से आई? आपको भी तो रोटी मिल रही है। जैसे कि संसार में हर व्यक्ति को प्रसाद मिल रहा है। जैसे कि कुछ एक रियलाइजेशन हमें किसी ने बताई कुछ दिन पहले, हमारे एक भक्त ने, कि जब हम किसी बीमारी से चैलेंज हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल आज की डेट में कोरोना या इस तरह की बीमारी है, तो ऑक्सीजन लेने में बड़ी दिक्कत हो जा रही है, आदमी ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है। तब हमें रियलाइज़ हो रहा है कि वास्तव में ये ऑक्सीजन जब भगवान हमें प्रोवाइड कर रहे हैं डेली बेसिस पे, उसकी कभी हमने इसके बारे में इतना चिंतन नहीं किया था। हमने सोचा भी नहीं था कि ऑक्सीजन कैन बी सच अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन जब वो नहीं रही, जब उससे एकदम सफोकेशन होने लगी, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि यस, हाँ, ये तो समस्या है। तो ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जहाँ तक प्रसाद है, प्रसाद भी हम जो भी खाने की वस्तु हैं वो भगवान ही दे रहे हैं, हम जानते हैं। अब भगवान की कृपा से हमें वस्तुएं मिल रही हैं। इसलिए क्यों नहीं भगवान उसको व्यक्ति को खाना खिलाएंगे जो उनको खिलाता है, जब भगवान उनको खिला रहे हैं जो उनको नहीं खिलाता है। इस प्रकार से जब हम भोग लगाते हैं तो यहाँ बता रहे हैं कि गोपाल ने सब कुछ खा लिया, लेकिन सब कुछ वैसा का वैसा ही अपने भक्तों को वापस भी कर दिया। तो उसी तरह से भक्त लोग जब भगवान को ऑफर करते हैं तो भगवान खाते हैं, लेकिन मेरा भक्त भूखा न रह जाए, इसलिए भगवान उन सारी वस्तुओं को पूरा कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे उनके दिव्य हाथ के स्पर्श से हर वस्तु पूर्ववत बनी रही। नास्तिक लोग समझ नहीं पाएंगे कि किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अर्च विग्रह रूप में प्रकट होकर भक्तों द्वारा अर्पित सारा भोजन खा सकते हैं। भगवद गीता में भगवान क्या बताते हैं कि यदि कोई प्रेम से तथा भक्ति पूर्वक मुझे एक पत्ती, पुष्प, फूल, फल, जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। क्योंकि भगवान पूर्ण है, अतएव वे अपने भक्तों द्वारा भोग लगाई गई हर वस्तु को खाते हैं। फिर भी उनके दिव्य हाथ के स्पर्श से सारा भोजन वैसे ही पूरा हो जाता है। केवल गुण में अंतर आता है। हाँ, प्रसाद लगाने से पहले वो भोजन होता है और उसके बाद वो प्रसाद बन जाता है। हाँ, भोग लगाने से पहले
वो क्या होता है, भोजन, और भूख लगने के बाद क्या होता है, प्रसाद, उसमें दिव्य गुण रहते हैं। क्योंकि भगवान पूर्ण है इसलिए खाने के बाद भी वो वैसे ही वैसे रहते हैं। तो कृष्ण को भोग लगाया गया भोजन में कृष्ण जैसा ही वो माना जाता है। कृष्ण और कृष्ण के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार कृष्ण अव्यय अर्थात नष्ट हो न होने वाले हैं, उसी तरह उनके द्वारा खाया गया भोजन उनसे अभिन्न है और वह पूर्ववत बना रहता है। इसके अतिरिक्त कृष्ण अपनी किसी दिव्य इंद्रिय से भोजन कर सकते हैं। वे भोजन को देखकर या उसका स्पर्श करके भी खा सकते हैं। यह सोचना भी गलत है कि कृष्ण के लिए भोजन करना आवश्यक है। वे साधारण मनुष्य की तरह भूखे नहीं होते, तो भी वे अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं मानो भूखे हों। हाँ, क्यों करते हैं? जैसे कि अभी गोपाल ने बोला कि हे माधवेंद्रपुरी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरा अभिषेक करो। ऐसा, हाँ, भगवान दिव्य धाम में रहते हैं हमेशा, जहाँ पे भगवान पहले ही बोल चुके हैं कि न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका, कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ना तो सूर्य है, हाँ, इसका मतलब वहाँ पे सर्दी गर्मी का एहसास ही नहीं है। वहाँ पे तो हमेशा मधुर हवा ही चलती है। तो भगवान को कभी गर्मी नहीं लग सकती, लेकिन उन्होंने माधवेंद्रपुरी को बोला कि मुझे गर्मी लगी है, क्योंकि वो माधवेंद्रपुरी के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते थे। इसी तरह से भगवान भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए विग्रह रूप में आते हैं, ताकि हम उनके साथ कुछ ऑफरिंग कर सकें। अदरवाइज हम कैसे किसी को ऑफर करेंगे? एक निर्विशेष शून्य चीज़ को तो हम ऑफर नहीं कर सकते। इसलिए भगवान विग्रह के रूप में, साकार रूप में हमारे सामने आते हैं, अपने दिव्य रूप जो उनका है, सच्चिदानंद रूप को प्रकट करते हैं, ताकि हम उनके साथ में उन्हें ड्रेसिंग कर सकें, उन्हें हवा दे सकें, उन्हें प्रसाद खिला सकें और ऐसी कई चीज़ें कर सकें। तो इस प्रकार से ये बता रहे हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद की भगवान जो है क्यों ऐसा करते हैं, ताकि प्रेम का आदान प्रदान कर सकें। चाहे मात्रा कितनी भी हो, इसलिए वो भोजन खाते हैं। कृष्ण द्वारा भोजन में करने में जो दर्शन निहित है, उसे दिव्य इंद्रियों द्वारा ही समझा जा सकता है। साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता इसको। साधारण व्यक्ति के लिए ये क्या है? साधारण व्यक्ति के लिए तो इट्स नथिंग, ये ढोंग है, ढकोसला है। लेकिन जो इसलिए कहते हैं भगवान की भक्त्या माम अभी जानती, भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। जब हमारी इंद्रियां भगवान की भक्ति निरंतर करते करते शुद्ध हो जाती हैं, तभी हम कृष्ण के कार्यकलाप, उनका नाम, उनका रूप, उनकी गुण लीलाएं तथा पार्षदों को समझ सकते हैं। इवन उनके पार्षदों को भी तभी समझ पाएंगे जब हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी। नहीं तो उनके पार्षदों में हमें कई सारी कमियां नजर आएंगी। कृष्ण को कोई भी अपनी कुंद भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकता, किंतु वे भक्तों की दिव्य प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट होते हैं। ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया। भक्तगण अनुभूति से कृष्ण का साक्षात्कार करते हैं। एक संसारी विद्वान के लिए हरि भक्तिहीन रहकर कृष्ण तथा उनकी लीलाओं को शोध कार्य के द्वारा समझ पाना संभव नहीं है, जैसा कि आजकल हो रहा है। इसका मतलब ग्रंथों को खूब डिटेल में पढ़ के हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। यदि उन्हीं ग्रंथों को किसी भक्त के डायरेक्शन में उसकी सेवा करते हुए हम्बल भाव से हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो ही हमें समझ में आएगा। यही कारण है कि आप लोगों के जीवन में इतना परिवर्तन आ गया इतने समय में, और संसारिक लोग लगे रहते हैं इस सारे रिसर्च में बचपन से, कई सारे पूजा पाठ में, लेकिन फिर भी उनके जीवन में इतने चेंजेस नहीं आते जो एक हमारे जीवन में आ जाते हैं इतनी जल्दी, इतने छोटे समय में। यह अनुभव कैला माधव गोसाई, थार ठाई गोपालेरा लुकान की चुनाई। माधवेंद्रपुर ने दिव्य अनुभव से जान लिया कि किस तरह गोपाल द्वारा सब कुछ खा लिया गया, फिर भी भोजन ज्यों का त्यों बना रहा। तो माधवेंद्र ने अपने दिव्य अनुभव से इसको जान लिया। माधवेंद्रपुरी महान भगवान के महान भक्त थे, वो समझ गए। इसलिए ये भगवान के, देखिए, जो भोग का पूरा प्रोसेस है, ये पूरा ही भाव का है। हम पहले इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जब हम तरकारियाँ लाएं, तब भी हमारे हृदय में ये हो कि हम भगवान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, और कैसे उसको शुद्धता से लाएं। हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर जाते हैं कैसे अपने किचन को राधा रानी की किचन समझें, और उस किचन में किस तरह से बनाएं, बनाते हुए कितनी शुद्धता का और भाव का ध्यान रखें। उसके बाद में बनाने के बाद में परोसने का, पर भगवान को ऑफरिंग करने का प्रोसेस कितना मधुर होना चाहिए, उसको देने का, उसके बाद का प्रोसेस अभी बता रहे हैं। जो माधवेंद्रपुर ने फील किया कि नाउ इट इज़ प्रसाद, कि अब ये भगवान का प्रसाद है। ये तोरी की सब्ज़ी नहीं है, ये घिया की सब्ज़ी नहीं है, करेला और बैंगन नहीं है कि मैं नहीं खाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। वास्तव में यदि आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चीज़ भगवान ने पाई हो और हम उसमें नाक मुँह टेढ़ा करें। तो माधवेंद्रपुरी समझ गए थे कि भगवान ने अपने दिव्य इंद्रियों से क्या किया है, इसको खा लिया है, और फिर भी भोजन वैसे का वैसा है। भगवान के भक्तों से कुछ छिपा नहीं है। एक दिनेर उद्योगे छे महोत्सव कैला, गोपाल प्रभावे हया अन्य ना जानिला। यह अद्भुत महोत्सव
तथा श्री गोपाल जी की प्रतिष्ठा, दोनों की व्यवस्था एक ही दिन में की गई। यानी कि जो महोत्सव किया उसी के समय प्रतिष्ठा भी करी गई, उनका अभिषेक भी किया, जब लोगों को ये प्रसाद भी बांटा गया। निसंदेह ये सब गोपाल की शक्ति से संभव पाया। अदरवाइज आप सोचिए, जैसा हम बता रहे थे, एक ऐसा सन्यासी जिसके पास में खाने के लिए नहीं है, ना वो मांगता है, घर तो उसका वैसे ही नहीं है। हाँ, अब ऐसा सन्यासी इतना बड़े लेवल पे भगवान की प्रतिष्ठा करे, उनका अभिषेक इतने बड़े लेवल पे करे, उसके बाद में इतने सारे लोगों को खाना खिलाए, इट इज़ इम्पॉसिबल। वैसे ही हम देखते हैं शिला प्रभुपाद, जिनके पास में एक भी पैसा नहीं था, विदेश में गए थे, एक भी पैसा नहीं था लिटरली, और कैसे उन्होंने 108 मंदिरों का निर्माण करा होगा, कैसे उन्होंने इतना प्रसाद बांटा होगा, इतना कुछ किया होगा। तो भगवान अपने भक्त की सारी ज़रूरत पूरी करते हैं। जो भक्त उनके प्रति समर्पित होते हैं, उनकी सारी ज़रूरतें भगवान पूरी करते हैं। हाँ, लेकिन उनके लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है। ओके, तो ये दोनों एक ही समय साथ हुआ। इसे भक्तों के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं समझ पाया। तो केवल भक्त ही इसको समझ पाए और दूसरा कोई नहीं समझ पाया। अदरवाइज हाउ इट वाज पॉसिबल कि ऐसा होता। ठीक है, ओके। कुछ ही समय में, यहाँ बता रहे हैं, कुछ ही समय में 5 साल के भीतर कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में फैल गया, प्रभुपाद बता रहे हैं, और संसारी लोग यह देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हैं। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम जानते हैं कि कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है। तो फिर कृष्ण को 5 वर्ष क्यों लगे? अब कोई ये पूछेगा, अगर कृष्ण की कृपा से सभी कुछ संभव है तो प्रभु जी ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि हम लोग प्रचार कर रहे हैं और एकदम से सारे लोग जुड़ जाते हैं? हाँ, अभी भी इतने कम लोग क्यों हैं? इतनी संकट क्यों आ रहे हैं? ये इंटरनेट का कनेक्शन क्यों स्लो हो जा रहा है? क्यों नहीं उसको फास्ट कर देते हैं? हाँ, ऐसी कई चीज़ें हमारे दिमाग में आ सकती हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि वे तो 5 ही दिनों में अपने नाम यश सारे विश्व में जंगल की आग की तरह फैला सकते हैं। जिन लोगों की कृष्ण के प्रति श्रद्धा और भक्ति है, वे समझ सकते हैं कि ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कितने अद्भुत ढंग से घटित हो रहा है। वास्तव में ये सब परेशानियां डाल के वो अपने भक्तों को और ज़्यादा शुद्ध कर रहे होते हैं, हम जैसों को, हम सबको, ताकि हम लोग मेहनत करते रहें। अगर भगवान एकदम से हाथ हिला के सारे कौरवों को मार देते तो क्या अर्जुन के सामने गीता बोली जाती, या अर्जुन की दिव्यता संसार के सामने आती? हाँ, इतना बड़ा ज्ञान आता, या अर्जुन भगवान की सेवा कर पाता? क्योंकि भगवान नहीं मार दिया तो अर्जुन क्या करता? यदि सबको भगवान नहीं भक्त बना दिया तो हम क्या करेंगे? इसलिए कई बार हम लेक्चर में सुनते हैं, कई सारे सीनियर सन्यासी बोलते हैं कि गोलोक में ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, इस संसार में के सारे टेस्ट गोलोक से आ रहे हैं, और गोलोक में यहाँ के सारे टेस्ट हैं, लेकिन गोलोक में एक काम नहीं कर सकते आप। हाँ, सब लोग हैरान हो गए, गोलोक में कुछ नहीं कर सकते जो इस संसार में कर सकते हैं। एक ऐसा रस है जो इस संसार में तो है लेकिन गोलोक में नहीं है। कोई बताना चाहेगा कौन सा ऐसा रस है जो इस संसार में है और गोलोक में नहीं है? ऐसा सुना आपने? सत्य माधव प्रभु का हाथ बड़ी तेजी से खड़ा हुआ है, बोलिए जी। सत्य माधव प्रभु बोलिए, अनम्यूट नहीं कर पा रहे आप? हरे कृष्ण प्रणाम, बोलिए। तो ये प्रचार का जो टेस्ट है वो यहीं पर है। तो प्रचार का जो टेस्ट है वो केवल गोलोक में है, केवल इस संसार में है। हाँ, क्योंकि वहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ तो सारे ही भक्त हैं पहले से ही। तो यानी कि ये जो हम कष्ट झेलते हैं प्रचार में, हाँ, ये एक टेस्ट है वाकई में। जैसे भी हम कोई भी सेवा करते हैं, जैसे माँ जो है बच्चे को पैदा करती है, हाँ, तो उससे इतनी आसक्ति होती है उस बच्चे से, क्योंकि उसको 9 महीने पेट में पाला होता है, बड़ा कष्ट लिया होता है पैदा करने में, इतनी आसक्ति होती है कि ये मेरे ही शरीर का हिस्सा है। और इसी तरह से जब हम प्रचार कार्य में लगते हैं और एक एक भक्त को खड़ा करते हैं, हाँ, तो धीरे धीरे इसमें वो रस आता है। जो भक्तों को हम लोग भक्ति करते हुए देखते हैं, उनको प्रोग्रेस करते हुए देखते हैं, तो यही आनंद है। हाँ, गोलोक में तो सारे ही भगवान के भक्त हैं, तो ये आनंद लेना है। इसलिए प्रचार कार्य में या भगवान के कार्यों में भी कष्ट आता है। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों को एक तरह का दिव्य आनंद देते हैं कि आइए मेरे लिए थोड़ा कष्ट उठाइए। जैसे अर्जुन को अल्टीमेटली हमने देखा कि कैसे उसने महाभारत में युद्ध किया, अदरवाइज तो भगवान सबको पहले ही मार चुके थे। इसलिए इन परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसको ये समझना चाहिए कृष्ण के लिए उठाए गए पेन हैं, जिनसे भगवान के प्रति आसक्ति और ज़्यादा बढ़ेगी। हम तो निमित्त मात्र हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं। कुरुक्षेत्र भीषण युद्ध में अर्जुन मात्र 18 दिनों के भीतर ही विजयी हुआ, क्योंकि उस पर कृष्ण की कृपा थी। और भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि जहाँ पर कृष्ण है, जहाँ धनुर्धर सर्वोपरि धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर ऐश्वर्य है, विजय है, अद्वितीय शक्ति है। यह मेरा मत है। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं आता है, उसके लिए भी उन्होंने 18 दिन लड़ाई लड़ी।
अपने कई बार अपने अपने मन को मारना पड़ा, अपने निजी लोगों को मारना पड़ा, और तब जाके ये रिज़ल्ट सामने आया। यानी कि कुछ परेशानियाँ हमारी लाइफ में आएंगी, वो हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होंगी। यदि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारक कृष्ण के निष्ठावान भक्त बने तो कृष्ण सदैव उनके साथ रहेंगे, क्योंकि वे अपने सभी भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं, उनके अनुकूल रहते हैं। हाँ, यदि हम लोग क्या करेंगे, उनके साथ होंगे, तो भगवान हमारे साथ हमेशा हैं। जिस तरह कृष्ण तथा अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी हुए, उसी तरह कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी निश्चय रूप से विजयी होगा। कई बार ऐसा लगेगा कि नहीं, ये नहीं हो रहा है। हमें याद है आज भी कि जब हमने प्रचार शुरू किया था आज से लगभग 10-12 साल पहले, हाँ, तो ऐसा कई बार ऐसा हुआ कि हमने क्लास ली और कोई भी व्यक्ति नहीं आया, कोई भी नहीं आया लिटरली। और हमने पूरा प्रसाद की व्यवस्था कर रखी है, टेबल लगा रखी हैं, बिछा रखी हैं। हाँ, ऐसा लगता था। और कई बार जीवन में ऐसा समय आया कि लगा कि प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने तो आरोप लगते हैं, इतना संकट आते हैं। तो ऐसे में भी क्योंकि प्रभुपाद बता रहे हैं अवश्य विजयी होगा। यत्र योगेश्वरा कृष्णा, तो जहाँ जहाँ योगेश्वर कृष्णा है, जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ विजय निश्चित ही है। बट उसके लिए आपको भी वो 18 दिन जो अर्जुन ने इतने भयानक बीते थे, हमारी पूरी ज़िंदगी भी उस 18 दिनों को कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि उन 18 दिन में इतनी हत्याएं, इतनी मृत्यु हुई थी। हाँ, मारा गया, कुछ मरे, तो उनको पार करके हमें जाना पड़ेगा। उसके बाद विजय निश्चित है बता रहे हैं। तो हमें करना क्या है, केवल एकमात्र चीज़ करनी है, चलते रहना है, चलते रहना है। हाँ, इस भक्ति के प्रोसेस पे चलते रहना है, रास्ते में आए हुई रुकावटों के बावजूद। यदि हम भगवान के निष्ठावान भक्त बने रहेंगे तो पूर्ववर्ती आचार्यों जैसे छठ गोस्वामी और अन्य भक्तगणों की शिक्षा के अनुसार सेवा करेंगे। जैसा कि नरोत्तम दास ने कहा कि तादेर चरण सेवे भक्त सनेवास, जन्म जन्म ही यही अभिलाष। कृष्ण भावनामृत के भक्तों की यही आकांक्षा होनी चाहिए कि वह सदैव भक्तों की संगति में रहें, चाहे उन भक्तों के साथ कई बार मन मुटाव क्यों ना हो जाए। वो तो होगा ही, जिसके साथ जहाँ 2 बर्तन होंगे हम कहते हैं वहाँ तो ठटक टक टकराने की आवाज़ तो आएगी। तो चाहे जैसी भी स्थिति आए, हमें क्या करना है, हमें किसी तरह भक्तों के बीच में रहना है। ऐसा प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। भक्त सनिवास, वे कृष्ण भावनामृत संघ या आंदोलन से बाहर नहीं जाएं। कई बार ऐसा लगेगा, देखिए बड़ा ज़रूरी है ये भी, लॉयल्टी। हम थोड़ी बहुत भक्ति सीख जाते हैं अपने गुरु से, हाँ, उसके बाद में हमें कोई और संप्रदाय, कोई और व्यक्ति और ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। हमें लगता है अरे ये तो बहुत अच्छा है, इन्होंने तो केवल इतना ही बताया, इसके आगे कई बार लोग इस्कॉन वृंदावन में रहने के लिए आ जाते हैं रिटायरमेंट पे, और वृंदावन में तो इतने सारे लोग प्रवचन दे रहे हैं। कई बार लोग उनके मान में डालते हैं कि प्रभुपाद ने सब चीज़ें नहीं बताई। प्रभुपाद ने अभी गोपी भाव को डिटेल में नहीं बताया, प्रभुपाद ने तो केवल आत्मा का विषय बता दिया। हाँ, हमें नित्य कृष्णदास बता दिया, बस। उन्हें गोपी भाव, माधुर्य रस, आप जानते हैं कि सबसे उज्ज्वल रस जो है माधुर्य रस है। तो इसके बारे में कहाँ चर्चा है, आइए हम तुम्हें इसके बारे में बताएंगे। हाँ, कैसे गोपियों ने प्रेम किया भगवान से, हम तुम्हें बताएंगे। तो इस तरह से कई बार हम केवल ये बताना चाह रहे थे कि जिससे हम सीखे हैं, जिसने हमें इतना, जो संप्रदाय, जो गुरु हमें इतनी दूर तक ले आए, क्या वो आगे नहीं लाएंगे, ये क्वेश्चन है। तो इसलिए ऐसा ज़रूर होगा कि हम आगे भी जाएंगे, लेकिन हमारी उत्सुकता भी नहीं कहेंगे, हम इसको ग्रीड कहेंगे हम, या लैक ऑफ लॉयल्टी। तो हमारी लैक ऑफ लॉयल्टी से ऐसा होता है। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। यस, तो हमारी लैक ऑफ लॉयल्टी इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि आप आंदोलन में बने रहिए, आप अपने अपने जिनके भी संरक्षण में हैं उनके अंदर में बने रहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि भक्ति में प्रोग्रेस हमारे प्रयास से नहीं होती है, भक्ति में प्रोग्रेस होती है कृपा से, मर्सी से। वो तभी मिलती है जब हम लॉयल्टी दिखाते हैं, सरेंडरनेस दिखाते हैं। अगर हम आज यहाँ कल वहाँ, इसको हम कहते हैं नेक्टर शॉपिंग, आज इस संप्रदाय में कल उस संप्रदाय में भागते रहेंगे तो हमें कभी भी ये मर्सी नहीं मिलेगी किसी की। कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। हमें हर चीज़ के बारे में पता है, इस संप्रदाय में ये है। कई लोग कहते हैं हाँ जी हमें पता है, हम सब घाट घाट का पानी भी हैं, हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है, लेकिन हम कभी भी किसी के लॉयल नहीं रह पाए। तो यहाँ पे इसलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत संघ या आंदोलन से बाहर नहीं जाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत संघ हमें चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करके तथा उनके नाम और यश को विश्व भर में प्रसारित करके अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की सेवा करनी चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम प्रचार भी क्यों करते हैं। हम प्रचार लोगों का उद्धार करने के लिए नहीं करते हैं। हाँ,
उद्धार तो भगवान भी कर सकते हैं। हम तो अपने गुरु के प्रति श्रद्धांजलि देते हैं, अपने आचार्यों के प्रति, संप्रदाय के प्रति, लोगों को संप्रदाय से जोड़ते हैं और इस प्रकार से अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की सेवा करते हैं। तो ये ज़रूरी है, हम इसलिए प्रचार करते हैं, ध्यान रखिए। हाँ, तो यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि हमें पूर्ववर्ती आचार्यों की इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। यदि हम संघ में रहते हुए इसका गंभीरतापूर्वक प्रयास करें तो यह अवश्य सफल होगा। भौतिक दृष्टि से अनुमान लगाना आवश्यक नहीं कि ऐसा किस प्रकार होगा, किंतु बिना किसी आकांक्षा के इसे तो कृष्ण की कृपा से होना ही है। यानी कि यदि आप कुछ कैलकुलेशन करेंगे, हाँ, कई बार हम कैलकुलेशन करते हैं कि इस एरिया में एक प्रोग्राम शुरू करेंगे, यहाँ पे डेंसिटी है, ये शुरू में हम 10 भक्त बनाएंगे, 10 भक्त, हर भक्त 10 भक्त बनाएगा तो 100 हो जाएंगे, हर 100 में से हर वक्त 10 बनाएगा तो 1000 हो जाएंगे। कई बार ये कैलकुलेशन बिल्कुल फेल हो जाती है और पता लगता है कि सालों साल 10 ही रह गए, और कई बार अचानक से 10 साल बाद अचानक से 100 के 1000 हो जाते हैं। तो यानी कि ये टोटली कृष्ण की कृपा पे है, हमें केवल प्रयास करना है। प्रभुपाद कह रहे हैं ये कृष्ण की कृपा से अपने आप हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन हम कर नहीं पाएंगे। आचमन दिया दिल विड़क संजय। सो हमने ये इसलिए सुना कि किस प्रकार से माधवेंद्रपुरी ने इतना बड़ा फंक्शन मैनेज कर लिया, इसमें केवल और केवल कृष्ण की कृपा थी। ओके, ऐसा बताया जा रहा है कि फिर से कुछ सिग्नल इशू आ रहे हैं, तो मैं वीडियो ऑफ कर दूं अगर आप लोग माने तो। वीडियो ऑफ कर दें? आप लोग हाँ ना नहीं बोल रहे, कर दें? ओके, ठीक है जी, तो सुनिए ध्यान से। ओके, श्री माधवेंद्रपुरी ने गोपाल आचमन दिया दिल विड़क संचया आरती करिक करिक लोके करे जया जया। श्री माधवेंद्रपुरी ने गोपाल को आचमन के लिए जल दिया और चबाने के लिए पान दिया। तो इस प्रकार से जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग लगाने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी इस प्रकार से है जैसे कि हम आचमन करते हैं भोग लगाते हुए, उसी तरह हम भगवान को भी आचमन कराते हैं। ये प्रोसेस हमें सीख सकते हैं हम लोग आचमन करते हैं, उसी तरह हम भगवान को भी आचमन कराते हैं, फिर उनके हाथ मुंह धुलाते हैं, उसके बाद भोजन का भोग लगाते हैं, उसके बाद खिलाने के बाद फिर से भगवान का आचमन करते हैं और रुमाल या इत्यादि से उनका मुंह पोंछते हैं और पान इत्यादि अंत में देते हैं ताकि उन मुंह में सुगंध बनी रहे। उसके बाद जब आरती की गई तो सारे लोगों ने गोपाल की जय जयकार करी। तो आरती का जो प्रोसेस है जनरली वो यही है कि पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, उसके बाद भगवान की आरती होनी चाहिए। शैया कराइल नूतन खाट अनाइया तब वस्त्र आनी तार ऊपरे पातिया। भगवान के विश्राम का प्रबंध करने के उद्देश्य से श्रील माधवेंद्रपुरी एक नई चारपाई ले आए और उसके ऊपर एक नई चादर बिछाकर शैया प्रस्तुत कर दी। ये वही माधवेंद्रपुरी हैं जो अपने लिए कुछ भी नहीं लेते हैं, ये वही माधवेंद्रपुरी हैं जो सड़क में कहीं भी सो जाते हैं। हम सुनते हैं षट गोस्वामियों के बारे में, षट गोस्वामियों के पास घर भी नहीं थे। और कितनी हैरानी बात, जब मैं शुरू में आया था इस्कॉन में, मैं ये बात सुन के बड़ा हैरान हुआ था कि वो किसी एक पेड़ के नीचे भी नहीं सोते थे ताकि उन्हें उस पेड़ से आसक्ति ना हो जाए या उस पेड़ का आराम ना मिल जाए, कंफर्ट जोन में ना चले जाएं। तो वो रोज़ पेड़ भी बदला करते थे। हाँ, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे हमारे षट गोस्वामियों का भाव है, लेकिन उन्हीं षट गोस्वामियों ने इतने भव्य मंदिर बनाए। हम देखते हैं राधा मदन मोहन टेम्पल, इतना विशाल, राधा गोविंद देव, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ऐसे ऐसे विशाल मंदिरों का निर्माण किया। यानी कि भगवान के लिए हमारे पास जितनी भी धन संपत्ति है, हमारा घर कैसा लगना चाहिए, एक नौकर का घर कैसा होता है। नौकर का, सर्वेंट का घर आप जानते हैं, सर्वेंट कितना सिंपल घर होता है उसका, और वो राजा के पास में ही रहता है। राजा का इतना बड़ा बंगला होता है और सर्वेंट का घर साधारण होता है। उसी तरीके से हमारे घर में भगवान का मंदिर सबसे भव्य होना चाहिए। और हमारा बेडरूम कैसा होना चाहिए, हमारा रूम कैसा होना चाहिए। हमारा रूम ठीक है, आपके अपने अपने धन के हिसाब से, ऐसा नहीं कह रहे कि आपके घर में ये अच्छी चीज़ ना हो, लेकिन डेफिनेटली भगवान को प्रोवाइड करने वाली वस्तुएं सबसे ज़्यादा भव्य होना चाहिए और हमारा रहन सहन उससे सिंपल होना चाहिए ताकि लगे कि इस घर में मालिक ये हैं और नौकर हम हैं। ना कि ये लगे कि मालिक हम हैं और हमने भगवान को भी एक स्थान दे रखा है, एक कोना दे रखा है, एक ड्रॉर दे रखी है, एक छोटी सी अलमारी है जिसमें घर है, जिसमें भगवान का छोटा सा घर है। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि भगवान का मंदिर खूब अच्छे से सजा हो, उनके भगवान की जितना हमारी कैपेसिटी है। हाँ, ऐसा नहीं कह रहे कि सोने का चढ़ा हुआ हो, लेकिन हाँ, जो चढ़ा सकता है वो चढ़ाए। तो उनकी खाना खाने की प्लेटें, आरती की सामग्रियाँ, एक एक चीज़ हम देखते हैं लोगों के घर में आरती की सामग्रियों में कई बार चंवर ऐसा होता है जैसे कि पूंछ के सारे बाल झड़ गए हों,
मोर पंख ऐसा है कि बस बेचारा मोर का पंख, एक भी पंख बचा है, एक ही आँख बची है। आरती के जो दिए हैं वो टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं। तो कोशिश कीजिए ये सब चीज़ें बड़ी भव्य हों, जैसा हम देखते हैं षड गोस्वामियों के केस में, जिनका खुद का जीवन ऐसा था लेकिन भगवान को वो टोटल भव्यता देना चाहते थे और देते थे। और यहाँ पर माधवेंद्रपुरी के जीवन से दिखता है कि जिनका अपना जीवन इतना साधारण था, इतना साधारण था। हाँ, और वो भगवान को क्या क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर नई चारपाई ला रहे हैं। हाँ, उस चारपाई पे बहुत बढ़िया नई चद्दर लेके आ रहे हैं और शैया दे रहे हैं भगवान को। तीर्ण टाटी दिया चारी दिग आवरिला, ऊपर रहते एक टाटी दिया अच्छा दिला। चारपाई की दोनों ओर से चटाई से ढककर एक अस्थाई मंदिर बना दिया गया। इस तरह एक शैया थी और उसे ढकने के लिए चटाइयाँ थी। अस्थाई मंदिर बनाया चटाई से ढककर, क्योंकि अभी वहाँ पर प्रॉपर मंदिर तो बना नहीं था। अभी तो शिला में रखा ही था, एक ही दिन हुआ था। हाँ, अभिषेक वगैरह हुआ था, तो वहाँ पर नेचुरल चीज़ों से एक मंदिर सा बना दिया गया और एक शैया बना दी गई और उसको ढकने के लिए चढ़ाइयाँ थी। पूरी गोसाई आज्ञा दिल सकल ब्राह्मणे, आबल वृद्ध ग्रामेर लोक कया भोजने। भगवान को शयन कराने के उपरांत माधवेंद्रपुरी ने प्रसाद बनाने वाले ब्राह्मणों को एकत्र किया और उनसे कहा, अब बच्चे ले लेकर वृद्ध तक हर एक को भरपेट भोजन कराइए। तो माधवेंद्रपुरी अभी नहीं पा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जानने की कि माधवेंद्रपुरी ने क्या कहा कि सबको ले आइए, अब बच्चे बूढ़े सबको कितना प्रसाद दीजिए, भर पेट के दीजिए। हाँ, पेट भर भर के उनको दीजिए। तो इस तरह से अब जो है प्रसाद का वितरण शुरू हुआ। अभी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? इज इट बेटर और नॉट? अमानिताई प्रभु, आवाज़ ठीक है? नहीं प्रभु जी, बिल्कुल अटक रही है। अटक रही है? ओके, आप एक काम कीजिए प्रभु जी, अगर लेक्चर चलते चलते जो हमारा एयरटेल का कनेक्शन है इसमें आप रिचार्ज करने का प्रयास कीजिए। इसका कनेक्शन बेटर है लेकिन वो ख़त्म हो चुका है। नहीं समझ में आ रहा? ओके ओके प्रभु जी। ओके ओके, आगे चले। 1 मिनट दीजिएगा मुझे बस। Vodafone is not working good. SIM card, mobile networks, internet is चाहिए इसमें। एक मिनट, मैं जरा अपना नेटवर्क चेंज करता हूँ। हॉटस्पॉट ऑन कृष्णा। हरे कृष्णा, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी प्रभु जी, आवाज़ ठीक है। ओके, एयरटेल का भी हो गया। ठीक है प्रभु जी, ओके, थैंक यू। तो हमने सुना कि किस प्रकार से माधवेंद्रपुरी ने कैसे अपने जीवन को बड़ा साधारण रखा। हाँ, जैसे कि हमने सुना षड गोस्वामी ने अपना जीवन एकदम साधारण रखा लेकिन भगवान के लिए ऑपुलेंट से ऑपुलेंट चीज़ रखी। तो हमने ये समझा कि किस प्रकार हमारा जीवन, अगर आप सुन पाए थे मुझे, मैं ये बता रहा था कि हमारे घर में भगवान का ऑल्टर बेस्ट पोजीशन पे और बेस्ट तरीके से दिखना चाहिए। लगना चाहिए कि हम सर्वेंट हैं और भगवान जो है वो यहाँ के मालिक हैं। हाँ, हमारी रहन सहन से, हर चीज़ से ऐसा लगना चाहिए कि भगवान को प्राथमिकता देनी चाहिए हर चीज़ में। तो यही हम देखते हैं षड गोस्वामी जो कि सड़क में, जो कि एक पेड़ के नीचे भी नहीं रहते थे, जगह बदलते रहते थे। उनके जो मंदिर थे, राधा गोविंद देव जी, राधा मदन मोहन जी जैसे भव्य मंदिर थे, जो आज भी भव्यता दिखती है 550 साल बाद भी। और उसी तरह से माधवेंद्रपुरी जो खाने के लिए मांगते नहीं थे, उन्होंने भगवान के लिए अच्छी नई चारपाइयाँ, शैया बनाई। और अब जो है समय है प्रसाद को बांटने का। तो उसके बाद वो खुद ना पाकर बोलते हैं कि अब क्या कीजिए, सबको ले आइए। हाँ, ब्राह्मणों को एकत्र किया और बोला कि बच्चे वृद्ध हर के एक को भरपेट भोजन कराइए। सबे वसी क्रमे क्रमे भोजन करीला, ब्राह्मण ब्राह्मणी गणे आगे खायो लीला। वहाँ पर एकत्र सारे लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठ गए और एक एक करके सबने प्रसाद ग्रहण किया। सबसे पहले सभी ब्राह्मणों तथा उनकी पत्नियों को भोजन कराया गया। देखिए, माधवेंद्रपुरी के
हमारे इस सिस्टम से भी दिखता है। कई बार ये चर्चा रोज होती है, अक्सर रोज ये चर्चा होती है कि क्या भूखे को पेट खिलाएं या वैष्णव को खिलाएं। इज़ इट नॉट बेटर कि वैष्णव भूखे को पेट खिलाएं क्योंकि वो भूखा है। हाँ, ये चर्चा आप कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी लॉजिक लीजिए, शास्त्र इसको बार बार बताते हैं। यहाँ पर भी सबसे पहले ब्राह्मणों को खिलाया गया। ब्राह्मण का पेट तो भरा ही होगा क्योंकि उन्हें रोज ही कोई ना कोई खिला रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ माधवेंद्रपुरी की भी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि कृष्ण को प्रसन्न करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और कृष्ण का प्रिय कौन है? कृष्ण के प्रिय उनके वैष्णव हैं। यदि कृष्ण प्रसन्न होंगे तो क्या सब कुछ सही नहीं चलेगा अपने आप? हाँ, इसलिए सबसे पहला हमारा दायित्व यही बनता है। ये जो इमोशनल थिंकिंग है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा जो भूखा है उसको सारे वैष्णव अल्टीमेटली भगवान का प्रसाद का वितरण करेंगे, पूरे संसार में प्रचार करेंगे, उसी से उसका उद्धार होगा। उसके पेट में जो हमने खाना डाल दिया, क्या हम देख सकते हैं कि वो खाना हमने रोज दिया कि नहीं दिया? हाँ, हमने आज दिया, कल किसी ने उसको दिया कि नहीं दिया? इस प्रकार से अनेक 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 लोग भूखे हैं। हाँ, यदि वास्तव में समाज में परिवर्तन लाना है तो भगवान ने यही बताते हैं कि वैष्णव की प्रसन्नता के लिए सबसे पहले नाम है रुचि, वैष्णव की सेवा और फिर जीवों पे दया। तो यहाँ पर भी बाहर खिलाने से पहले सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सभी ब्राह्मणों को और उनकी पत्नियों को भोजन कराया। वर्णाश्रम प्रथा के अनुसार ब्राह्मण को सदैव सबसे पहले सम्मान दिया जाना चाहिए, यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद। अतएव उत्सव में सर्वप्रथम ब्राह्मणों और उनकी पत्नियों को प्रसाद दिया गया और उसके बाद में अन्यों को। यह प्रथा सदैव से रही है, आज भी भारत में चल रही है। यद्यपि स्मार्त ब्राह्मण अब योग्य नहीं है, वर्णाश्रम विधि विधानों के कारण यह प्रथा अभी तक चल रही है। अन्य ग्रामेर लोके यत देखीता आइला, गोपाल देखिया सब प्रसाद खाइला। गोवर्धन गांव के पहले के लोगों ने ही नहीं अपितु अन्य गांव से आए हुए लोगों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने गोपाल वगैरह का दर्शन भी किया और उन्हें प्रसाद भी मिला। यानी कि जब ब्राह्मणों ने प्रसाद पा लिया, जब वैष्णवों ने प्रसाद पा लिया, तो उसके बाद में गांव वालों को प्रसाद मिला। न केवल इस गांव वालों को बल्कि दूर दूर से आए हुए गांव वालों को भी प्रसाद मिला। और वाकई में हम लोग भी ऐसे ही करने का प्रयास करते हैं। हाँ, जितनी कैपेसिटी हो बांटने का प्रयास करते हैं। हाँ, इस प्रकार से सभी को प्रसाद दिया गया। देखिया पुरीर प्रभाव लोके चमत्कार, पूर्व अन्नकूट ये न हैल साक्षात्कार। माधवेंद्रपुरी का प्रभाव देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए कि ये साधारण से सन्यासी ने इतना बड़ा उत्सव, इतना प्रसाद की व्यवस्था कैसे कर ली। इसलिए देखिए, हम लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं कि मेरा बच्चा आगे पढ़ाई में नहीं जा पा रहा है, हाँ क्या होगा इसका आगे। माधवेंद्रपुरी जैसे व्यक्ति ने इतना बड़ा उत्सव करा लिया। इतना बड़ा उत्सव कोई रतन टाटा, कोई बिरला, हाँ कोई अंबानी ही कर सकते हैं इतने बड़े स्केल पे, कि गांव के गांव खा रहे हैं, रोज खा रहे हैं। तो वास्तव में हमारे जीवन में संपन्नता कृष्ण की कृपा से आती है। हाँ, उसके लिए हमें क्या करना है? हमें भक्ति करनी है और अपने बच्चों को अच्छा अव्वल कैरेक्टर का भक्त बनाना है, एक अव्वल दर्जे का भक्त, साधारण भक्त नहीं बनाना है। इसलिए हमारा सारा फोकस इसी में होना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारी संतानें, आगे का समाज खुश रहे, तो हमें उन सबको भक्त बनाना पड़ेगा। ये हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हम उसको भौतिक शिक्षाएं भी देंगे, लेकिन पहला दायित्व ये करिए, तभी वो प्रसन्न रह पाएगा। माधवेंद्रपुरी का प्रभाव देख के सब लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि कृष्ण के समय जो अन्नकूट उत्सव मनाया गया था, वही अब श्री माधवेंद्रपुरी की कृपा से पुनः मनाया जा रहा है। हाँ, जब भगवान की कृपा थी उस वक्त तो भगवान की डायरेक्ट कृपा थी, तब जो कि इतना बड़ा अन्नकूट फेस्टिवल मनाया गया। आज की डेट में माधवेंद्रपुरी एक अकेला व्यक्ति, अभी कलयुग की बात है, अभी कुछ साल पहले की, 500 साल पहले की, इतना बड़ा उत्सव मना लिया। तो यहाँ बता रहे हैं कि पूर्व काल में द्वापर युग के अंत में भगवान ने ग्वालों ने इंद्रराज की पूजा का प्रबंध किया था, लेकिन भगवान ने कहा इसको त्याग दो, और उसके बदले में गायों, ब्राह्मणों और गोवर्धन की पूजा का उत्सव किया गया। उस समय कृष्ण ने अपना विस्तार करते हुए कहा कि मैं गोवर्धन पर्वत हूँ। इस तरह उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अर्पित सारे भोजन और साथ समाज को स्वीकार किया। यज्ञ के लिए एकत्र किए गए अन्न तथा घी से सभी तरह के उत्तम व्यंजन तैयार करो, भगवान ने बोला। चावल, दाल, हलवा, पकौड़ा, पूरी, दूध के सभी प्रकार के पकवान, खीर, रसगुल्ला, संदेश और लड्डू बनाओ। लगे कि ये भगवान है, हम भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने इंद्र को दंड देने के उद्देश्य से ग्वालों को परामर्श दिया कि वे इंद्र यज्ञ बंद कर दें और गोवर्धन पूजा करें, क्योंकि इंद्र स्वर्गलोक का सर्वोच्च नियंता होने के कारण अत्याधिक गर्वित हो उठा था।
तो ये सब लीला आप जानते हैं। नंद महाराज समेत सारे ईमानदार और सरल ग्वालों ने कृष्ण का प्रस्ताव मान लिया और फिर भगवान ने जो भी कहा वो सब कुछ वैसा ही करने लगे। उन्होंने गोवर्धन की पूजा करी, उसकी प्रदक्षिणा करी, उनकी परिक्रमा करी। कृष्ण के आदेशानुसार नंद महाराज तथा ग्वालों ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, प्रसाद का वितरण किया, गोवर्धन की पूजा करी। वृंदावन के निवासियों ने एकत्र होकर अपनी गायों का श्रृंगार किया और खाने के लिए घास दी। फिर गायों को आगे आकर रखकर वे गोवर्धन की प्रदक्षिणा करने लगे। हाँ, तो इसी तरह का इतना विस्तृत उत्सव भी हम यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो हम थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं, 3-4 मिनट, क्योंकि थोड़ा समय हमारा वेस्ट हो गया था आज। सकल ब्राह्मणे पूरी वैष्णव करीला, सही सही सेवा मध्य सभा नियोजिला। इस अवसर पर उपस्थित सारे ब्राह्मणों को माधवेंद्रपुरी ने वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा दी। हाँ, और उन्हें विभिन्न सेवा कार्यों में लगा दिया। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर समझने की कि दीक्षा क्यों दी गई और दीक्षा का पर्पस क्या है। कई बार हम ये सोचते हैं कि दीक्षा का पर्पस मेरे लिए है ताकि मेरा उद्धार हो जाए। वास्तव में दीक्षा का पर्पस क्या है? दीक्षा का पर्पस है कि हम भगवान की सेवा में लग पाए। हम देखते हैं कि कई लोग दीक्षा लेते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं, और उसके बाद गुरु बेचारा ढूंढता ही रहता है, अरे मैंने एक शिष्य बनाया था, कहाँ चला गया। वास्तव में तो सेवा दीक्षा के बाद प्रारंभ होती है। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी ने यहाँ पे उत्सव में आए हुए लोगों को देखा, कई लोगों को देखा कि बड़े भाव वाले हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, और दीक्षा इट्स अ बिगिनिंग। एक्चुअली में जो भी सीरियस कैंडिडेट होता है भक्ति के प्रति, उसकी सीरियसनेस पता चलती है उसके कुछ सालों के भक्तिमय प्रोसेस से। यदि वो सीरियसली आगे बढ़ना चाहता है तो उसको दीक्षा दी जाती है। तो माधवेंद्रपुरी ने, वो पारखी थे, उन्होंने परख लिया कि कौन व्यक्ति दीक्षा के अनुकूल है और उनको दीक्षा दी ताकि गोपाल जी की सेवा अच्छे से हो सके। श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज और बाकी वैष्णव जन जो दीक्षा देते हैं उसका पर्पस है ताकि हम श्रील प्रभुपाद और आचार्यों को सेवा कर सकें, विग्रह सेवा करके, पुस्तक वितरण करके, प्रवचन या प्रचार कार्य करके। इस प्रकार से हमें दीक्षा लेने का एकमात्र पर्पस होना चाहिए कि मुझे सेवा में लगना है, ना कि ये कि मुझे मुक्ति को प्राप्त करना है। तो माधवेंद्रपुरी ने यहाँ उत्सव में आए कैंडिडेट, अच्छे कैंडिडेट्स को देखा और तुरंत उन्हें सेवा में लगा दिया, दीक्षा दे दी और उन्हें सेवा में लगा दिया। प्रभुपाद कहते हैं कि शास्त्रों का कथन है कि योग्य ब्राह्मण अपने कर्तव्य कर्मों में पटु होना चाहिए। ब्राह्मण के निमित्त 6 कार्य होते हैं। पठन, यानी कि ब्राह्मण को वैदिक शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए, उसे अन्यों को वैदिक साहित्य को पढ़ाने में भी समर्थ होना चाहिए। कहते हैं पठा पाठन, पढ़ना और पढ़ाना, इसको पाठन कहते हैं। उसे विभिन्न विग्रहों की पूजा करने और वैदिक अनुष्ठान करने आने चाहिए। इसको कहते हैं यजन, याजन, यज्ञ करने आने चाहिए, या ये सारे वैदिक अनुष्ठान करने आने चाहिए, और कराना, वो इसको कराता भी है। हाँ, इसी यजन के कारण ब्राह्मण समाज का अग्रणी होने के कारण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के लिए भी वैदिक अनुष्ठान संपन्न करता है और औरों को उत्सव संपन्न करने में सहायता भी करता है। इसको याजन कहते हैं, याजन। और फिर दान, ये तो हुआ, देखो, पठा पाठन, याजन, पढ़ना, शास्त्रों में पारंगत होना, दूसरों को पढ़ाना। वैदिक अनुष्ठान, जैसे हम हरे कृष्ण संकीर्तन भी एक तरह का वैदिक अनुष्ठान है, इसको करना आना चाहिए और दूसरों से कराना आना चाहिए। और उसके बाद दान तथा प्रतिग्रह, एक और 2 कर्म हो गए तो 6 हो गए। इस प्रकार तो ब्राह्मण अपने यजमानों से दान स्वीकार करता है, इस प्रकार उन्हें शुद्ध करता है। कई बार आजकल समाज में ये समझा जाता है कि जब हम दान देते हैं किसी को तो उस पर बड़ी कृपा कर दी। हाँ, हे लीजिए पंडित जी, क्या याद करेंगे आप भी, ये पकड़िए, मैं आपको देता हूँ। जबकि जो दान लेने वाला है वो तो ऐसे व्यक्ति क्या दान लेंगे जो अपना सब कुछ छोड़ के आ चुके हैं, सब कुछ छोड़ चुके हैं, वो क्या दान लेंगे आपसे। वो दान भी इसलिए ले रहे हैं ताकि आप जो है पवित्र हो सकें। तो इस प्रकार से वो अपने यजमानों से दान लेता है, किंतु धन को अपने पास नहीं रखता, वो दूसरों को दान में देता है, जिसका आपको पता ही नहीं चलता है। हाँ, वो प्रचार के कार्यों में लगा देता है, दूसरों को दान में लगा देता है, ज़रूरतमंदों को देता है जो भक्ति के प्रोसेस में लगे हैं। तो इस प्रकार से कई बार हम समझते हैं कि कैसे ये लोग इतने ग्रीडी हो रहे हैं, लक्ष्मी मांग रहे हैं, बार बार लक्ष्मी मांग रहे हैं। वास्तव में ये हमारी ये हमारा इट्स वेरी गुड लक, फॉर्चून कि हमारा कोई ऐसा कार्य है जिसमें अपने धन को लगा सके। अदरवाइज तो धन वैसे भी हमारी मृत्यु के बाद तो कोई और ले ही जाएगा। तो इस प्रकार से ब्राह्मण के 6 कार्य हमने सुने, पठा पाठन, याजन और दान प्रतिग्रह, दान स्वीकार करना और दान को दूसरों को दे देना। ऐसे योग्य ब्राह्मण को अर्च विग्रह की पूजा करने के लिए वैष्णव होना आवश्यक है। अतएव तो हमने जब बार बार ब्राह्मण शब्द सुन रहे हैं तो ध्यान रखने का विषय है कि ये ब्राह्मण कौन है, ये वैष्णव ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, यानी कि जात ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं। अतएव वैष्णव की स्थिति ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। माधवेंद्रपुरी द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत से इसकी पुष्टि होती है कि कोई ब्राह्मण कितना ही दक्ष क्यों ना हो,
जब तक वो वैदिक मंत्र में दीक्षित नहीं होता तब तक वह पुजारी या विष्णु विग्रह का सेवक नहीं बन सकता। तो विग्रह सेवा के लिए ये आवश्यक है कि हमारी दीक्षा हो, हमारी ब्राह्मण दीक्षा हो। विग्रह सेवा, अगर विग्रह सेवा करनी है तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। गोपाल के विग्रह की स्थापना करने के बाद माधवेंद्रपुरी ने सारे ब्राह्मणों को वैष्णव धर्म में दीक्षित कर दिया। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के लिए उचित अर्च विग्रह संबंधी विविध सेवा कार्य नियत कर दिए। जैसे हम डीटीज़ की सेवा का नियत कार्य रखते हैं, आप मंगला आरती करेंगे, आप शाम को 4 बजे प्रसाद लाएंगे, आप 6 बजे प्रसाद लाएंगे, भोग बनाएंगे, कोई कपड़ा बनाएगा, कोई ड्रेसिंग करेगा, कोई आरती करेगा। किसी भी अर्च विग्रह के लिए सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक कम से कम 5-6 ब्राह्मण होने चाहिए। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं कि घरों में रखना इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि हम घर में इतनी सेवा नहीं कर पाते हैं। हम लोग, शौक़ तो बड़ा होता है, देखिए हम लोग गुड्डे गुड़िया की तरह डीटीज़ को घर में ले आते हैं और वो गुड्डे गुड़िया ही बन के रह जाते हैं, क्योंकि गुड्डे गुड़िया की सेवा तो होती नहीं है। इसलिए घर में विग्रह तभी रखें जब उनकी इतनी एलेबोरेट सेवा हो सके। नहीं तो क्या करें, कुछ लोग मिल के घर में विग्रह रख लें। हाँ, कुछ लोग मिल के, और जैसे कि माना कुछ लोग मिले, एक के घर में रखा, कुछ दिन आपके घर में रखा, फिर कुछ दिन आपके घर में रख दिया, और जब आपके घर में रखा तो वो भी सेवा करने आए, जब उनके घर में रखा तो आप भी सेवा करने गए। इस प्रकार से पूरे दिन भगवान को अटेंशन मिली, हाँ, सेवा हुई। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो क्या करें, तब तक फ़ोटो वाला ऑल्टर बना लें, उसमें अपना भोग लगाएं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे मंदिरों में, सेंटरों में इस तरह की व्यवस्था की जाती है। हाँ, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं कि 5-6 ब्राह्मण होने चाहिए। मंदिर में 6 बार आरती की जाती है और अर्च विग्रह को कई बार भोग लगाया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा निर्धारित विधि विधानों के अनुसार अर्च विग्रह की पूजा विधि यही है। हमारा संप्रदाय माधवेंद्रपुरी की परंपरा में आता है, इसलिए ध्यान रखिए, ये युग तो हरिनाम का है, लेकिन यहाँ पर अर्च विग्रह भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अर्च विग्रह की सेवा उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमारा संप्रदाय माधवेंद्रपुरी की परंपरा में आता है, जिसका संबंध मध्व संप्रदाय से है। हम श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हैं, जिन्हें माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी ने दीक्षा दी। इसलिए हमारा संप्रदाय मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहलाता है। अतः हमें श्री माधवेंद्रपुरी के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए बहुत सावधानी से, और देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह गोवर्धन पर्वत की चोटी पर गोपाल विग्रह स्थापित किया, कैसे उनका अभिषेक किया, कैसे उनको एक ही दिन में अन्नकूट उत्सव की तैयारी कर ली। हम कई बार कहते हैं कि कल फेस्टिवल, प्रभु जी कल फेस्टिवल कैसे हो सकता है। हाँ, यहाँ तो देखिए गोपाल जी ने रात को बोला, सपने में आए, सवेरे गोपाल जी को निकाला गया, स्थापित किया गया। हाँ, उनका अभिषेक की पूरी तैयारियां हो गई, पूरे उत्सव की तैयारियां हो गई, बहुत अन्नकूट बन गए, सब कुछ एक दिन में हो गया। अमेरिका तथा यूरोप के धनी देशों में हम अर्च विग्रह की जो स्थापना करें उसे श्री माधवेंद्रपुरी के उदाहरण के ही अनुसार करना चाहिए। विग्रह के सारे सेवकों को सर्वथा योग्य ब्राह्मण होना चाहिए, और विशेषतः उन्हें यथासंभव अधिक से अधिक मात्रा में प्रसाद चढ़ाने और उसे भगवान का दर्शन करने आए भक्तों में बांटने की वैष्णव प्रथा का पालन करना चाहिए। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा ना हो कि आप भगवान का भोग लगा दें और उसको खा लें। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप प्रसाद का वितरण अवश्य करें। अपने ऑफिस में, कुलीग्स में, जो भी घर में आपके घर में मेहमान आते हैं, उनको ज़रूर भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद दीजिए। इस प्रकार से आप इनडायरेक्टली कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। हाँ, यही हमें माधवेंद्रपुरी ने सिखाया, और उन्हीं का हमें बड़ी सावधानी से अनुसरण करना है। ये लेक्चर केवल सुन लेने से नहीं होगा, हर व्यक्ति को अपने लिए प्रण करना चाहिए, यस मैं भी ऐसा करूँगा। और मैं ऐसा कार्य अगर डायरेक्टली नहीं कर सकता तो क्या करूँ, तो मैं ऐसा कार्य करने वालों को मदद करूँगा, आर्थिक मदद करूँगा, अपने हाथों से मदद करूँगा, अपने मस्तिष्क से मदद करूँगा, अपनी जिव्या से मदद करूँगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे माधवेंद्रपुरी ने बहुत ही एलेबोरेट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, और हमने ये भी सुना किस प्रकार से हमारा जीवन ऐसा दिखना चाहिए कि हम भगवान के सर्वेंट हैं। ऐसा ना हो कि हमारे पास रहने की सुविधाएँ ज़बरदस्त हैं, हम रह रहे हैं एसी में और बहुत बड़ी चीज़ें में, और भगवान के विग्रह जो रखे हुए हैं वो रह रहे हैं बेचारे एक घर के किसी कोने में। ऐसा लगना चाहिए जी, जहाँ पर ये विग्रह है, जहाँ पर हमारा ऑल्टर है, टेम्पल है, वो घर, वो हमारा घर का मालिक है, वही व्यक्ति वास्तव में मालिक है, बाकी तो नौकर हैं, बाकी झोपड़ी में रहते हैं। हम देखते हैं मायापुर मंदिर, इतना महान मंदिर शिला प्रभुपाद ने बनाया, और मंदिर के बाहर में शिला प्रभुपाद की एक कुटिया है। हाँ, यह प्रभुपाद का एक छोटा क्वार्टर हुआ करता था, और भगवान का क्या दिव्य भव्य मंदिर होता था। तो इसी परंपरा को जारी रखते हुए हमें ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। श्री माधवेंद्रपुरी की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय।